हेलो साथियों, मैं सतप्रीत कौर शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। तो आ गई हूं मैं एक न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जो रिलेटेड है आपके एचपी टेट एग्जाम से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या इसमें आया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, एचपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है, जो टीजीटी आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, जेबीटी पंजाबी, उर्दू, स्पेशल एजुकेटर टेट फॉर प्री प्राइमरी टू क्लास 5 एंड स्पेशल एजुकेटर टेट फॉर क्लास 6 टू 12th के लिए आपकी एप्लीकेशन आई है, जिसमें जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आज से शुरू हो रहा है, यानी 10th अप्रैल। साथ ही साथ जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको फिल करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, आज से ऑनलाइन फिलिंग चालू हो चुकी है और 30 तारीख आखिरी है। 30th अप्रैल आपका लास्ट डेट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाता है, या फॉर्म भर जाता है, एप्लीकेशन फी नहीं सबमिट हो पाती है, या सबमिशन नहीं हो पाता है, तो लेट फी का ऑप्शन इसमें दिया गया है 600 रुपए। तो मेरा तो कहना यही है भाई, टाइमली इसको अप्लाई करें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर रहा है, मैच कर रहा है, आप समय से इस फॉर्म को फिल करें। 30 तारीख आखिरी डेट है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो 3 मई तक का इन्होंने टाइम दिया है कि आप फी सबमिट कर सकते हैं, पर लेट फी के साथ, जो कि 600 रुपए है। साथ ही साथ करेक्शंस के लिए भी विंडो ओपन होंगे, जो 4 मई से होंगे, जो कि 6 मई तक रहेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एंट्री गलत कर दी है, कुछ गलत भर दिया है गलती से, तो फिर आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप करेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी सब कैटेगरी में नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फिर, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैटेगरी सब कैटेगरी में आपको करेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, पर्सनली, मतलब ही और शी शुड अप्लाई पर्सनली विद एप्लीकेशन, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, फी ऑन द बोर्ड ऑफिस टिल 9th May। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म आता है उसको बहुत ध्यान से पढ़े। जो चीजें रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स एक साइड में रखें कि इसमें क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्रॉस कर रही है, मैच कर रही है, तो ही आप फॉर्म में आगे मतलब कहते हैं ना, फर्दर प्रोसीड करें, ठीक है। उसके अलावा एडमिट कार्ड की बात करें तो पेपर से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। डेट ऑफ एग्जाम्स की बात करें, जो सबसे पहले ऊपर लिख दिया गया है 1 जून से 14 जून, यानी डेट भी डिक्लेयर्ड है। 1 जून से 14 जून के बीच ये एग्जाम्स कराए जाएंगे। कब कब कराए जाएंगे, कैसे कराए जाएंगे, आपको बताएंगे अभी हम। ऑफिशियल वेबसाइट www.hpbosc.org, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आप इसे चेक कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका इंडेक्स है, यानी सारी चीजें यहां पे गिवन है कि क्या मिनिमम, ये जो सर्कुलर है अपने आप में फुल फ्लेज है, हर चीज पेज वाइज लिखी है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो आप पेज नंबर 9 पे जाएं, ठीक है। कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है, क्या फीस है, कैसे करेक्शन करनी है, क्या शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल मोड एंड मेथड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपके सवाल रहते हैं वो इस इंडेक्स में पेज नंबर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कह रहा है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो हम कहां जाएंगे, पेज नंबर 5 में जाएंगे, क्योंकि पेज नंबर 5 में शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको चीजें दिखेंगी। आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ये डेट वाइज दे रखा है। फॉर एग्जांपल टीजीटी आर्ट्स 1 जून को, टाइमिंग्स भी है, ड्यूरेशन भी है। टीजीटी मेडिकल टेट 1 जून, टाइमिंग्स है एंड ड्यूरेशन है कि कितने घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है। अगर हम इसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे, जिसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसमें डेट के साथ, आपको टाइम के साथ, ड्यूरेशन के साथ पहले ही दे दिया गया है कि पेपर कब होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्पेशल एजुकेटर टेट फॉर प्री प्राइमरी एंड टू क्लास 5, तो 11 जून को पेपर है, ठीक है, 11 जून को पेपर है, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बार बार कहा जाता है, जो मैंने भी अभी स्टार्टिंग में बोला, कि आप टाइम से अप्लाई करें फॉर्म में, ताकि आपको मतलब लेट फी या इन सब का सहारा ना लेना पड़े। इसके अलावा मोड एंड मेथड की बात करें तो आपको दिख रहा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले कहीं पे भी, जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, क्योंकि हम यूजर न्यू होते हैं, कोई एग्जिस्टिंग यूजर तो है नहीं एचपी टेट की वेबसाइट पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सारी चीजें आती हैं कि आपके पास वैलिड डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, सारी चीजें होनी चाहिए अपने पास जो उसमें लगनी है।
ठीक है, इसके अलावा ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं होगा, वो भी साफ साफ यहां लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड जो है वो 4 दिन पहले आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे, ठीक है, जब आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको स्टेप्स दिख रहे हैं कि हाउ यू विल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के। स्टेप 1 क्या है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आधार नंबर, अपना आधार नंबर डालेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब पूरा डिस्क्राइब है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं पता है। और सब कैटेगरी भी लिखी गई है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लिखी हैं जो आप वहां पे फिल करेंगे जब आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल भरेंगे। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो फीस भाई जनरल कैटेगरीज के लिए 1200 रुपए, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप 700 रुपीज एंड लेट फी इफ इट इज एडेड, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं टाइमली तो 600 रुपए। ठीक है, करेक्शन के लिए मैंने आपको अभी डेटा बता दिया कि करेक्शन की विंडो खुलेगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको यहां से चेक करनी है सब्जेक्ट वाइज। लाइक फॉर एग्जांपल आप टेट टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां आइए और चेक करिए कि वेदर यू आर आप इस क्राइटेरिया को मैच कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मतलब ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो टेट टीजीटी आर्ट्स की क्राइटेरिया है जिसमें आप देख रहे हैं और लिखा है, यानी या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इनमें से कुछ तो होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं टेट टीजीटी आर्ट्स के लिए। समझ में आई बात? ठीक उसी प्रकार से टीजीटी नॉन मेडिकल भी सेम क्राइटेरिया, आपके सामने सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। टीजीटी संस्कृत मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई अप्लाई करना चाहता है तो या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया दे रखा है, जो आपका मैच खा रहा है तो ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाइन, समझ में आया? तो ऐसे करके ये सारा क्वालिफिकेशन का डेटा दे रखा है। आप यहाँ पे इनके जो कहते हैं ना, जैसे इनका जो नोटिफिकेशन सर्क्यूलर आया है इससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अपने सब्जेक्ट का आकर के देखें कि वेदर मैं इसको मतलब मैच कर रहा है मेरा कि नहीं कर रहा है। जैसे हमारे टेट का पैटर्न होता है कि इसमें हमारा 150 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं अदर टेट एग्जाम की तरह। ठीक है, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी 60% यानी 90 नंबर चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए 55% चाहिए यानी 82। मैं आपको बता दूं जितने भी स्टेट लेवल पे टेट के एग्जाम्स होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी 90 ही मांगता है। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें कि व्हाट विल बी द सिलेबस, तो सिलेबस आप देख सकते हैं, सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर टीजीटी। टीजीटी में वो क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, टीजीटी टेट में वो क्या क्या पूछेंगे। ठीक है, सारी सेक्शन वाइज डिटेल दे रखी है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, उस बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि यस ये मेरा सिलेबस है। ठीक है, हर एक कैटेगरी का सिलेबस अलग अलग उन्होंने बताया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैलिडिटी की बात करें तो इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की तो भाई देयर इज नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द टेट, कोई अप्लाई की एज लिमिट नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखिए ये आपके डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एग्जामिनेशन सेंटर्स डिसाइड हुए हैं, वो इसमें दे रखे हैं, यानी पूरा सब कुछ गिवन है। ठीक है, जो मैं आपको बार बार बताना चाह रही हूं, एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मैंने आपको दे ही दी कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर दोगे तो जब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे 4 दिन पहले आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, समझे इस बात को? तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आप आंसर कीज वगैरह भी आ जाएंगे, एग्जाम देने के बाद ही आएंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन एग्जाम की बात करें, देखिए ओएमआर शीट है, ठीक है, जिसपे आपको अपने आंसर्स टिक करने होंगे और इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, अपने रीचेक कर सकते हैं ओएमआर को जब कीज आ जाएंगे, आंसर कीज आ जाएंगे। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की बात करें तो डिजी लॉकर में आएगा जैसे सीटेट का आता है। ठीक है, फाइन। तो ये कुछ डिटेल थी जो हम आपको बताना चाहते थे, एंड ये जनरल रूल्स है जो सबके लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर रहा है और आपको लगता है कि एचपी टेट के लिए आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरें। और
अधिक जानकारी के लिए मैं चाहूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कराता है। और अगर आप चाहते हैं एचपी टेट की तैयारी आपको कराई जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टीम के द्वारा आपको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर से मुलाकात करेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।